हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। A suitcase with measure 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। ठीक है, एक सूटकेस है, इसका मेजरमेंट दे रखा है और उसको जो है tarpaulin cloth से हम उसको ढक देना है, कवर करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ tarpaulin of width 96 सेंटीमीटर is required to cover into 100 such suitcase। अगर हमें इस प्रकार 100 सूटकेस बनाने हैं तो हमें बताना है कि जो टर्पेलिन लग रहा है, टर्पेलिन क्लॉथ जो है वो कितने मीटर चाहिए, जबकि उसकी विड्थ जो है 96 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूटकेस है, अभी देखिए ये सूटकेस हमें दे रखा है, ये हमारे किस शेप का होता है। सूटकेस हमारे यहाँ पर है वो क्यूबाइड है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, पूरा एरिया। हमें ये तो पता है कपड़ा कितना चाहिए लगना है उसमें, तो उसके लिए क्या एरिया मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। पहले इस क्वेश्चन में लेंथ कितनी है ये लिख रहे हैं। पहले एल कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, बी कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, एक बार ऐसे लिख दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो क्योंकि हमें मालूम है ये हमारी शेप जो है क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लेंगे एन टू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ सब कुछ हमें दे रखा है 2 एल बी, हमें सभी ध्यान दे रखा है। एल है 80 इंटू बी है कितना 48, ये आ गया, प्लस बी है 48 इंटू हाइट है 24, ये हाइट लिखी हुई, फिर प्लस एच इंटू एल, तो एच हमारा 24 और एल है हमारा 80, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जीरो है ना, जीरो से मल्टीप्लाई छोड़ दो, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, इतना जीरो या एक जीरो लगा दो, प्लस अब जैसे दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, 48 की 24 से, 4 8 जा 32, 3 आ गया, कैरी हो गया, 4 4 जा 16 और 3 19 हो गया। इसके नीचे 2 8 जा 16, 2 4 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, तो ये आ गया 2 9 और 6 15, 9 और 1 10 और 1 11, ये आ गया 1152 प्लस, ऐसे हम इसको करेंगे, यहाँ जीरो लगी है तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग से कर लो। 8 4 जा 32, 3 कैरी रह गया, 8 2 जा 16 और 3 19 और एक जीरो लगा दो। ऐसे जीरो वाला में ये आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब हमने इन सबको जो है प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 2, ये प्लस करेंगे, अलग से कर लो, 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, नहीं तो अलग से ऐड करके देख लो। 2 आ गया, 9 2 11, 1 1 कैरी हो गया, 8 और 1 9 1 10, 10 और 9 19, 1 कैरी, 3 1 4 5 6 6 9 1 2, तो यहाँ पे 6 9 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 9 1 2 की 2 से, 6 9 1 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 13,824, तो ये आ गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया एक सूटकेस के लिए जो टोटल सरफेस एरिया वो निकाल दिया, यानी एक सूटकेस में उसका एरिया मालूम है इतना, इतने सेंटीमीटर उसका एरिया आ गया। तो जब हम कोई कपड़ा लगाएंगे तो हमें कपड़ा कहाँ लगाना है, जैसे बोर्ड है, बोर्ड को मुझे किसी कपड़े से ढकना है, तो मुझे क्या पहले इसका एरिया मालूम होना चाहिए, है ना, उसी हिसाब से हम कपड़े का भी एरिया इसके हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया वन सूटकेस का, और ऐसे सूटकेस कितने बनने हैं 100 सूटकेस बनने हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे
टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में लिखते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस। ठीक है, 100 सूटकेस बनने ना, मेरा 100 सूटकेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस का क्या हो जाएगा बच्चे, जो हमारा एक का निकला ना ये, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 13824 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसमें क्या होगा आएगा, तो यही संख्या, इसमें 2 जीरो और लग जाएंगी, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया, जो 100 सूटकेस बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें जो है कपड़ा जो लगाना है उसकी विड्थ दे रखी 96 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब देखा उसको हम मिटा देते हैं। अब बच्चे इसमें क्या होगा, अब जो टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, ये बराबर होगा, अब देखिए ये हमारा होगा L इंटू बी के, इसके बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के लिए, ये तो सूटकेस का एरिया आ गया, और ये एरिया किसके लिए लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं हम उस क्लॉथ के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे जब तो वो कपड़ा पूरा उसको ढकेगा, समझ आ गया। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया 100 सूटकेस का था वो इक्वल होगा L इंटू बी के। ये L इंटू बी किसके लिए है, जो हमारे पास ड्यूरेबल जो क्लॉथ है उसका है। तो इसके तो हमारे पास कितना आया था, ये आया था 1382400, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया था ये, इक्वल टू L। इसके हमें लेंथ निकालनी है, हाउ मेनी मीटर्स, यानी इसकी लेंथ निकालनी है कितना लंबे मीटर हो रहा है, तो L रहेगा इंटू बी, बी यानी ब्रेथ हमें दे रखी है 96 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे L फाइंड करना है, तो 96 को मैं इधर लाऊंगा, इधर लाओ चाहे इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1382400 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 96, ये क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी बच्चे, क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, देखिए किससे कटेगा ये, इसको हम 12 से काट दें, तो बड़े से काट सकते हो, या 8 से काटो, 8 1 जा 8, 8 2 जा ऐसे काट लो, चलो 8 से छोटे छोटा, इसको 8 से कैंसिल करो, 8 1 जा 8 हो गया, 5 कैरी हो गया, ये हो गया 58, तो 8 से हम काट रहे हैं, 8 7 जा 56, 2 कैरी जा गया 22 हो गया, 8 8 2 जा 16, यहाँ 6 हो गया, तो 8 64 हो गया, 8 8 जा 64 और 2 जीरो लगा दो। ठीक है ना, फिर इसको कैंसिल करो, अब इसको कैंसिल कर दो, 4 से करो, 4 3 जा 12, 4 से इसको करो, यहाँ पर लिख दो इसके आगे, 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 2 जीरो। अभी 3 से पूरा कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 से काटो, 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ 1 कैरी 13 हो गया, 3 4 जा 12, 1 बच कैरी हो गया 12 हो गया, 3 4 जा 12 0 0। इसका मतलब ये हो गया, देखो मुझे ये जो हम काट रहे हैं ना, अब अलग से करोगे तो डिवाइड बाय बार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे काटना आना चाहिए। तो हमारे पास जो लेंथ आ गई, एल जो आ गया वो आ गया 14400, ये आया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर थे ना दोनों, ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रह गई। लेकिन उसने हमारे से क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मीटर्स, ये पूछा है, इसलिए ध्यान रखना मीटर में पूछा गया है। तो हम इसको मीटर में बनाने के लिए 14400 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ये मीटर बन जाएगा। तो 0 से 0 0 से, यानी हमारे पास लेंथ आ गई 144 मीटर। तो ये था क्वेश्चन, ये मतलब हमें पहले उसका पूरे 100 सूटकेसों का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, अब वो इक्वल हमने रख दिया जो टर्पोलिन क्लॉथ है उसके एरिया के एरिया L इंटू बी, क्योंकि टर्पोलिन क्लॉथ तो हमारा रेक्टेंगल होगा ना, L इंटू बी। इसमें से हमें L फाइंड करना है, बी हमें दे रखा है, बी को मैंने ब्रेथ होता है, हम विड्थ को हम बी कहेंगे, तो इससे हमने डिवाइड कर दिया, ये सेंटीमीटर में आया, उसको मीटर बना दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ।